अच्छा, कैसा टॉर्चर? टॉर्चर की मतलब जब एक्चुअली गेस्ट भी आ रहे हैं और फोटो खिंचाने वाले फेसबुक वाले ढेर लोग हैं, तो उसमें फोटो खिंचाने में आधा खून खिंचा गया है, तो खून जब खिंचा जाता है तो पसीना तो पसीना है। अच्छा, मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों ने आपको घेर लिया था बाहर, जबरदस्ती आपको ढकेल के सेल्फी ले रहे थे। तो उनकी प्यार है, मोहब्बत ऐसा लगता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ढकेल रहे हैं। ये ढकेलने वाला प्यार मैंने पहली बार देखा। किसान भाई झेलते रहते हैं, झेलते रहते हैं बहुत सारे भीड़ में। वो मोहब्बत है, मोहब्बत को झेलना नहीं बोलेंगे, उनकी प्यार है। लेकिन एक फोटो से अगर संतुष्टि हो जाती है तो सही है, लेकिन 5 को 6 मैं उसे कई बार ब्रेसलेट वगैरह उनकी बोलने भी चली जाती है, तो उन्हीं का दिया हुआ है, खींच लेंगे तो क्या बात। अच्छा, थोड़ी देर में मैं भी एक सेल्फी लूंगा, फिर खींचेंगे। किसान भाई, कृति का बर्थडे है, क्या कर रहे थे आप? अचानक मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूँ, लेकिन मैं अपने लाइफ में 2 चीज़ें नहीं बोलता, अपने बेटे का बर्थडे और अपने बेटी का बर्थडे, क्योंकि मेरे पापा के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। तो मैं जब भी कोशिश करता हूँ कि अगर पब्लिक का प्यार मुझे मिला है और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ। मेरे पापा ने जितनी उनकी शक्तियाँ थी, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं शायद उनका कर्जा नहीं चुका सकता, तो मैं उनकी तुलना तो अपने से नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे से ज़्यादा पावरफुल मेरे पापा थे, क्योंकि उनको 7 बच्चों को पालना था। मैं तो 2 में ही परेशान हूँ और 2 के लिए ही इतना व्यवस्था करनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं मेरी बेटी मेरे जीवन की सबसे बड़ी सूत्रधार है, जो कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ उसके पैदा होने के बाद। तो थोड़ा इमोशनल भी हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये दिया और करना पड़ेगा मुझे उसके लिए, जिस दिन वो मेरे बीच से जाएगी। तो ये यज्ञ देखने के बाद मुझे ऐसा आभास होता है, तो बड़ा अजीब सा फील होता है कि अपनी बेटी के लिए किसी दिन, इस तरह दुनिया का दस्तूर है, कभी ना कभी बेटियाँ तो अपना घर छोड़ के दूसरे के घर जाती है। तो बस थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है आदमी उसके बर्थडे पे। बेटे के बर्थडे में ज़्यादा इमोशनल नहीं खींचता हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा है, क्योंकि मेरे जीवन सांसें हैं मेरी धड़कन की तरह। किसान लाल इतना सुपरस्टार होते हुए इतना इमोशनल क्यों है? क्यों हर बात में इतना इमोशनल हो जाता है? परिवार की गरीबी सोच के, बच्चे का प्यार सोच के, इतनी अच्छी बॉडी है, इतनी अच्छी बॉडी है और इतना नॉर्मल, इतना कोमल सा दिल। समस्या है कि बॉडी से दिल का कोई ताल्लुक नहीं, चाहे कितना भी बड़ा बॉडी हो, दिल तो सॉफ्ट करने के लिए होता है, जो इमोशन होता है। और मैंने अपने जीवन के हर उस पहलू को देखा है, अपने जीवन के हर उस पहलू को देखा है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये खुशी उस समय मुझे नहीं मिली थी जब मेरे दादाजी जिंदा थे, क्योंकि उस वक्त वो चीज़ें नहीं थी। तो वो सारी चीज़ें आभास करके मुझे फील होता है विकास मेरे हर वो जीवन के दस्तूर जिन्होंने एक बीज बोया और उस बीज का आज मैं परिणाम कि मेरे पापा ने इतने स्ट्रगल करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया और पब्लिक का प्यार मुझे मिला। तो मेरे लिए जो भगवान स्वरूपी जनता है उससे बस यही कहना चाहता हूँ कि बस अपना हाथ उस माथ से मत हटाना, क्योंकि प्यार के लिए बहुत तरसा हूँ, बड़ा ठोकर खाया हूँ। तो होता है जब आदमी बड़ा याद करता है ना, तो वो औकात समझ पाते थे कि कभी कुछ था ही नहीं, इतने लोग मोहब्बत करने वाले नहीं थे। लेकिन आज पब्लिक का प्यार से लेकर इंडस्ट्री का हर आदमी मुझे अपने बेटे की तरफ मानता है, और मेरा भाई आनंद भी, तो मेरे नाम से बदनाम भी हो। ऐसे भी लोगों को लगता है कि खेसारी लाल का प्यारो है आनंद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आनंद के अंदर एक चीज़ तो है कि आनंद सच्चाई हमेशा छापते हैं, जो सच्चा चीज़ें होता है वही सवाल ही करते हैं। और मैं इनको इसीलिए मोहब्बत करता हूँ कि इनकी कोई भी यूट्यूब पे अगर कोई भी लाइन अगर होती है बिंदास भोजपुरिया की, तो उसमें कहीं से कुछ अलग नहीं होता है कि अपने न्यूज को चलाने के लिए मैं कुछ भी छाप दिया, खेसारी को लग गई गोली, भले वो इसी में लगे लेकिन उसके लिए इस तरीके के कई सारे चैनल हैं जो आज तक खबरें चलाने के लिए कुछ भी न्यूज छापते हैं, वो चीज़ें कुछ चैनलों पे नहीं है। और जैसे कि बिंदास भोजपुरिया एक अलग है, और इसे आनंद से इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि इनका सवाल भी होता है वो जेन्युइन होता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा सवाल करते हैं। कुछ मेरे प्यारो है संजय भूषण पटियाला, वो कभी कभी उल्टा पूछते हैं, सवाल अजीब गरीब पूछते हैं, लेकिन मोहब्बत करता हूँ, लेकिन उनका प्रश्न भी टूट देता है। संजय पटियाला थे वो उस तरफ से कुछ शूट करें खेसारी भाई, लेकिन जैसा आपने कहा, मैंने देखा खेसारी लाल को मेहनत करते हुए
देखा 5-6 सालों से मैं कंटिन्यू इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैंने देखा खेसारी लाल को आगे बढ़ते हुए मेहनत करते हुए देखा मैंने। ये खेसारी लाल जिसके पीछे लोग सेल्फी निकालते हैं ना, इसके पीछे कितनी मेहनत की वो मैंने बड़े नजदीक से देखा। खेसारी लाल को देखा, देखते हुए देखा और प्यार करते हुए देखा। तो देखिए, सबसे बड़ी कि आप मेरे जीवन के हर उस पहलू में हैं। जब मैं यहाँ पे आया था तब से आप मुझे जानते हैं। जब आप किसी और चैनल के लिए काम करते हैं तो उस समय भी आपने मेरे हर जीवन का इंटरव्यू लिया है, क्योंकि खेसारी जी आपका पहला इंटरव्यू था जो 12 लाख गया था लहरे पे, इन्हें इसी आदि लड़के ने लिया था। इंटरव्यू पिछले दिनों बड़ा वायरल हुआ था। खेसारी लाल का इंटरव्यू एक दिन में 15 लाख भी जाता है और 1.5 करोड़ लोग भी देखते हो। खेसारी लाल का अपना पावर है। वो मेरी पावर नहीं है, वो कहीं ना कहीं मेरे पब्लिक का मोहब्बत है जो मुझे इतनी मोहब्बत। अब पूछूंगा कि किसी और का इंटरव्यू चला देता हूँ जो खेसारी लाल के खिलाफ कुछ बोल देता है तो आपके फ्रेंड्स उसको गाली देना शुरू कर देते हैं, माँ बहन की गंदी गंदी गाली देते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे आदमी हो। लोग कहते हैं खेसारी लाल ये करवाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि मैं कितने लोगों को जानता हूँ। मेरे कहने का मतलब कि मैं सबके घर तो जाता नहीं और सबका नंबर मेरे पास तो होगा नहीं, और ना ही मेरे जो फैन है, मैं मोहब्बत करता हूँ गोविंदा जी से। जी, गोविंदा जी के बारे में अगर कोई कुछ बोलता है तो मैं कमेंट करता हूँ। वैसा ही है, मुझे यही बताइए कि अगर मेरे लाख दुश्मन है तो मेरे सपोर्टर कितने होंगे? मुझे मोहब्बत करने वाले करोड़ों में होंगे। तो होता है, जिसके सॉफ्ट कॉर्नर में खेसारी बसता है वो अपने भावनाओं को वहाँ पे रख लेते हैं। लेकिन मैं आप सबसे हाथ जोड़ता हूँ, कोई भी मेरे बारे में अगर कुछ बोलता है ना तो उसको आई लव यू लिख कर भेजिएगा ना तो शायद वो ज्यादा थप्पड़ होगा। आप अगर गाली लिख कर भेजिएगा ना तो कहीं ना कहीं हर आदमी की माँ तो माँ ही होती है, बहन तो बहन ही होती है। तो मैं चाहूँगा अपने फैंस जितने भी है मेरे, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसी को भी आप गाली मत लिखिए, उसको आई लव यू लिख दीजिए। ठीक है, हाँ, कि मैं खेसारी लाल यादव, बस इतना लिखना है, मैं खेसारी लाल यादव, आपके शब्द के लिए आई लव यू। ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि गाली ना देकर भी इंसान बहुत कुछ कह जाता है। आप लोग किसी को गाली मत दीजिए। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ किसी को गाली मत दीजिए। और कोई भी आदमी अगर यूट्यूब पे कुछ भी वो जो न्यूज वाले चाहे जो भी आदमी गलत चीज़ें छोड़ता है ताकि सब्सक्राइब हो, ताकि दुनिया इसको देखे, आप हाँ व्यूज मिले, आप नोटिस ही मत करिए, क्योंकि ये चीज़ें होती रहेगी, आपके जीवन में भी आता रहेगा। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में ये चीज़ें आएगी, तो इसके लिए आप इसको इग्नोर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.